लाहौर के इलाके भाटी गेट से ये खबर आपको दें, शौहर ने बीवी को जिंदा जला दिया है। 3 रोज कबल मुल्जिम आसिफ ने तल्ख कलामी पर मदीहा पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई है। आपको बताते चलें कि 3 रोज कबल मुल्जिम आसिफ ने तल्ख कलामी पर मदीहा को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। लाहौर का इलाका है भाटी गेट, जहां पे ये अफसोसनाक वाकया हुआ। शौहर ने बीवी को जिंदा जला दिया। 3 रोज कबल मुल्जिम आसिफ ने तल्ख कलामी पर मदीहा पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी थी। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताएगा मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी है? लाहौर का इलाका है भाटी गेट, जहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया हुआ है और शौहर ने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया है और मदीहा को पेट्रोल छिड़क कर उसने आग लगा दी। फहद भट्टी, बताएगा मुल्जिम गिरफ्तार हो सका है? पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? जी, अभी तक पुलिस की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात की गई है उसमें यही चीज सामने आई है कि मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। हालांकि मुल्जिम के खिलाफ जो है वो नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, मगर अभी तक मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 रोज कबल ये वाकया पेश आया था भाटी गेट के इलाके में, जिसमें 25 साला मदीहा जो भाटी गेट के इलाके में रहाइश पजीर थी, उन्होंने अपने खामन से खुला ले रखा था। और ये जो मुल्जिम है, मुल्जिम आसिफ, ये उनके खामद का दोस्त है जो इनके घर पर आता जाता था। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जब वकूए की रात को मुल्जिम आसिफ मदीहा के घर आया तो वहां पर मामूली बात पर तल्ख कलामी हुई, जिस पर मुल्जिम ने तैश में आकर पेट्रोल छिड़क कर मदीहा को आग लगा दी। मदीहा को जो है वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर 3 रोज गुजर जाने के बाद जो है वो मदीहा जान पर ना हो सकी। पुलिस का कहना था कि इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दफा 324 के तहत दर्ज किया गया है, जबकि मदीहा की अब जो है वो मौत वाक़ई हो गई है, मदीहा जान बाक हो गई है, तो ये जो मुकदमा है ऑटोमेटिकली 302 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना है जहांगीर तरीन ने अपने जहाज इस्तेमाल किए, पैसे लगाए, आज चीनी के चोरी में उसका नाम आया तो भागकर लंदन में बैठ गया। वो नौशहरा में जलसे से खिताब कर रहे थे। तुमरा मेहनत करे दे अरसे खर्च करी जहाजों ने चलौली दी अगर चीनी गला के रालो न जहांगीर तरीन गले दे ले रहो पर लंदन के नास्ते जहांगीर तरीन वाल सड़े चगोर तो तुमरा मेहनत करे दे अरसे खर्च करी जहाजों ने चलौली दी अगर चीनी गला के रालो न जहांगीर तरीन गले दे ले रहो के नास्ते। बराह रास्त दिखाएंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सब ऐसे इक़दामात हैं जिनकी न कोई वजह बयान की जा सकती है और न ही कोई जवाज़। आज़ादी इजहार के नाम पर की जाने वाली मज़मूम हरकतें कतई तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि दुनिया भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर अंबिया किराम के बारे में गुस्ताखाना और मज़मूम हरकतें करने पर पाबंदी आयद की जाए। 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को बेदर्दी से बार बार मजरूह किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ OIC व दीगर इदारे भी इस पर अमल दरामद का भरपूर इजहार करें ताकि वो किसी शरपसंद को दोबारा ये हरकत करने की ज़रूरत न हो। फ्रांस में होने वाली इस मज़मूम हरकत और फ्रांसीसी सदर के काबिल मज़म्मत बयान का भरपूर जवाब देने के लिए हमने फ़ैसला किया है कि हर साल रबीउल अव्वल में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सरकारी सतह पर मनाया जाए। इस हफ्ते के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ तकारीब मुनक़िद होंगी। हम पंजाब में 50 करोड़ रुपए के इब्तदाई फ़ंड से रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप का इजरा कर रहे हैं। 25 करोड़ रुपए की रकम से पोजीशन होल्डर तलबा को फुली पेड वज़ाइफ दिए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब की तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स में यूनिवर्सिटियों में PhD करने वाले स्कॉलर्स को फुली पेड स्कॉलरशिप दी जाएंगी, जो कि रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप होंगी। सूबा भर में मैट्रिक पास करने वाले गरीब और नादार और मज़ीद पढ़ाई के लिए 25 करोड़ रुपए रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए दिए जाएंगे।
ان طلباء و طالبات کی فیس ان کی رہائش کے لیے مالی معاونت کی جائے گی۔ ہر سال ماہ ربیع الاول میں 50 کروڑ روپے کے ابتدائی فنڈ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا تاکہ ہر سال ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت سے منایا جا سکے۔ ہر سال ربیع الاول میں نعتیہ مشاعرے ہوں گے اور ملک بھر سے نامور شعراء کو مدعو کیا جائے گا۔ اسی طرح اندرون اور بیرون ملک سے نامور اسکالرز اور محققین کو مدعو کیا جائے گا جو کہ سیرت مبارکہ پر مقالہ جات پیش کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبہ، ڈویژن، ضلع، یونیورسٹیز اور بورڈ کی سطح پر سیرت النبی پر تقریری مقابلے کرائے جائیں گے اور جیتنے والے طلباء و طالبات کو اسناد و نقد انعامات دیے جائیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے اسلامی خطاطی کے مقابلے میں ملک بھر سے خطاط حضرات کو مدعو کیا جائے گا اور مقابلے میں بہترین خطاط کو اسناد و نقد انعامات سے نوازا جائے گا۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مختصر دستاویزی فلمیں بھی بنائی جائیں گی۔ اس مقابلے میں بہترین قرار پانے والے ڈاکومنٹری کو تمام ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر انگلش اور فرینچ سب ٹائٹلز کے ساتھ نشر کیا جائے گا اور مقابلے کے ونر پروڈیوسرز کو اسناد اور نقد انعامات دیے جائیں گے۔ ہفتہ رحمت للعالمین کے دوران صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی سطح پر نعت خوانی اور قوالی کے محافل کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی علماء مشائخ کانفرنس منعقد کرائی جائے گی جس میں عالمی شہرت یافتہ مشائخ شرکت کریں گے اور ان تمام تقاریب میں میں اور میری پوری کابینہ خود شرکت کرے گی۔ بہت شکریہ۔ ذکر کر رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، پریس کانفرنس کرے انہوں نے کہا کہ دل آزاری کرنے والے خاکے دکھائے گئے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات پر پابندی لگائی جائے۔ ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جو آئیفے کے رہنما عبدالغفور حیدری میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ پی آئی کا ماضی دیکھیں، آپ کے پارلیمنٹ لاجز کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ان کا دھرنا تھا۔ انہوں نے فوج کو کیا کہا، آرمی کے متعلق کیا باتیں کی، اداروں کے متعلق کیا باتیں کی، وہ بھی لوگ دکھا رہے ہیں ابھی، وہ بھی ٹی وی چینلز پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ ان کے کہے کو اور ہمارے کہے کو بھی تھوڑا سا اس کا موازنہ کریں کہ انہوں نے کیا کہا اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ادارے کا احترام رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ادارے کے اپنے آئینی حدود ہیں، وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر ملک اور قوم کی خدمت سر انجام دے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اپنے حدود سے تجاوز کر کے سیاست میں آئیں گے، سیاسی فیصلے ہوں گے، تو پھر ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں اس کو بہتر بھی کہہ سکتا ہوں، میں اس کو غلط بھی کہہ سکتا ہوں۔ پارٹی پالیسی کی میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ حافظ صاحب کا جو بیان ہے وہ ان کا ذاتی بیان ہے۔ پارٹی پالیسی وہ ہے جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب چلا رہے ہیں یا تقریروں میں کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ پارٹی پالیسی۔ مولانا صاحب اگر کوئی بھی شخص پاکستان توڑنے کی بات کرے تو اس کو ہم محب وطن کہیں گے یا غدار کا فتویٰ لگا دیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی ہو، میرے خیال میں پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت گفتگو آپ ملاحظہ کریں تھے، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم احمد علی یاسین انتقال کر گئے۔ خادم احمد علی یاسین کی تدفین جنت البقیع میں ہوگی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم احمد علی یاسین انتقال کر گئے ہیں۔ خادم احمد علی یاسین کی تدفین جنت البقیع میں ہوگی۔
अफसोसनाक खबर आपको दें, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम अहमद अली यासीन इंतकाल कर गए हैं। खादिम अहमद अली यासीन की तदफीन जन्नतुल बकी में होगी। वाज़े तौर पर बेशुमार खिदमात अंजाम दी इन्होंने। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम अहमद अली यासीन इंतकाल कर गए हैं। खादिम अहमद अली यासीन की तदफीन जन्नतुल बकी में होगी। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम अहमद अली यासीन इस दुनिया में नहीं रहे। लाहौर का फिरदौस मार्केट अंडरपास 2 बार की डेडलाइन गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया, जबकि डीजी एलडीए और एडिशनल डीजी एलडीए को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने यह इकदाम गुज़िश्ता रात गए अचानक अंडरपास के दौरे के बाद उठाया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मंसूबे की तकमील में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार भी करते रहे। उन्होंने फिरदौस मार्केट के ताजरों के मसाइल भी सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। रावलपिंडी में कोरोना से एक और डॉक्टर इंतकाल कर गए। 55 साला डॉक्टर सादिक हुसैन पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर थे और पूंछ मेडिकल कॉलेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। इसी पर बात करते हैं सबा वजीर से। सबा, बताएगा, यकीनन अफसोसनाक खबर है। बिल्कुल, कोरोना से एक और डॉक्टर जो हैं वो वफात पा चुके हैं। डॉक्टर सादिक हुसैन कोरोना के बायस PMH रावलपिंडी में इंतकाल कर गए हैं और जिनकी उम्र 55 साल थी। डॉक्टर सादिक हुसैन पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर थे और डॉक्टर सादिक हुसैन पूंछ मेडिकल कॉलेज में उनकी बतौर एसोसिएशन प्रोफेसर खिदमात पर अंजाम दे रहे थे, लेकिन काफ़ी दिनों से वो PMH के रावलपिंडी में ज़र इलाज थे और उनको कोरोना हो गया था और आज उनका इंतकाल जो है वो PMH रावलपिंडी में हो गया है। सबा, बहुत शुक्रिया आपका। IMF से कर्ज प्रोग्राम में तात्तुल आ गया। IMF ने गर्दिशी कर्जे में 1000 अरब रुपए कमी का मुतालबा कर दिया। गर्दिशी कर्ज से मुतल्लिक आलमी बैंक के पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। इसी पर बात करते हैं, वकास अजीम हमारे साथ हैं। वकास अजीम, बताएगा किस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान 6.6 अरब डॉलर का जो कर्ज प्रोग्राम है उसमें तात्तुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल हो चुका है और IMF की जानिब से पाकिस्तान को जो तीसरी किस्त मौसूल होनी थी वो अब तक नहीं मिली। और अब IMF ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्जा जो कि पावर सेक्टर का 2000 अरब रुपए से ज्यादा हो चुका है उसमें कम से कम 1000 अरब रुपए की कमी लाए। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान बिजली सारिफीन के लिए जो बिजली के निर्ख हैं उनमें इजाफा करे ताकि गर्दिशी कर्जे को 1000 अरब रुपए कम किया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ये जो 1000 अरब रुपया कमी करनी है इसको खुद बर्दाश्त करे। ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त आलमी बैंक IMF के जरिए जो है पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कर रहा है और ठीक है, मुज़ाकरात कर रहे हैं। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे 2 बार इलेक्शन हारे हैं, इसलिए वो ज़ातियात पर उतर आए हैं। हुकूमत ने ज़ाती अनात की वजह से मेरे खिलाफ पोस्टर और लाहौर में मोदी और भारतीय परचम की तस्वीरें लगाई। कोई आपको बार बार गद्दार और मोदी का यार कहते तो आपका दिल नहीं दुखेगा। मैंने जो कहना था कहा और फिर इसकी वजाहत भी कर दी। अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। ये ज़ातियात का जो इशू है इमरान खान साहब का मेरे साथ, क्योंकि वो 2 दफ़ा इलेक्शन हारे हैं, अलीम खान साहब हारे हैं, इस ज़ातियात के इशू में उन्होंने जो हिंदुस्तान का झंडा और मोदी की तस्वीरें लगाई, ये तो किसी सूरत में मैं इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। अफसोस की बात है। मैंने एक चीज़ क्लैरिफाई कर दी कि मैंने इस गवर्नमेंट के बारे में, इनके वज़रा के बारे में बात की थी, उसके बाद मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया जो कहा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का लाहौर का जलसा कोई लीगी रहनुमा जिम्मेदारी लेने के लिए आमादा ना हो सका। सरदार अयाज सादिक ने जलसे के कन्वीनर की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली। कबल अजीज ख्वाजा सलमान रफीक भी ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुतहरिक है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ
जहां पर मुख्तलिफ टास्क दे रहे हैं अरकान असम्बली को, वहीं पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी हलकों की सतह पर हर पीपी पे की सतह पर कारकुनान से मुलाकात कर रही है, मीटिंग कर रही है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जलसे के हवाले से जो कन्वीनियर है वो कोई भी अहम मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा बनने को तैयार ही नहीं है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक को ये जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी की जानिब से कि इस जलसे के कन्वीनियर के तौर पर फराइज सर अंजाम दें, लेकिन जराए का ये कहना है, जराए के मुताबिक जो है वो सरदार एयाज सादिक ने कन्वीनियर बनने से माजरत कर ली है। उनका कहना है कि वो कन्वीनियर के फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते, बतौर मेंबर वो जरूर काम करेंगे लेकिन कन्वीनियर की हैसियत से जलसे के लिए इंतजाम नहीं कर सकेंगे। अहम बात यह है कि इससे कबल मुस्लिम लीग नून के अहम सीनियर रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक को कन्वीनियर जलसे का बनाया गया था, लेकिन उन्होंने भी एक दिन के बाद अपने बड़े भाई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है ख्वाजा साद रफीक, उनकी हदायत पर कन्वीनियर बनने से इनकार कर दिया था, माजरत कर ली थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के मेंबर पंजाब असम्बली सरदार अजहर चांडिया का वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात का मामला मशकूक हो गया। मुस्लिम लीगी MPA सरदार अजहर चांडिया ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वज़ीर-ए-आला पंजाब से किसी भी किस्म की मुलाकात की तरदीद कर दी है। सरदार अजहर चांडिया ने मुलाकात के दावे की तरदीद के हवाले से वीडियो बयान भी जारी कर दिया। लीगी MPA का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज फिर सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे एक बात चल रही है कि अजहर अब्बास खान चांडिया ने सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुलाकात की है। ये सरासर गलत है। आज मेरी कोई सरदार साहब से मुलाकात नहीं हुई और ना ही अब मैं कहना पुरानी मुलाकातें थीं जो नादानिस्ता तौर पर हुई हैं। मुझे नहीं मालूम था ये पार्टी वायलेशन बनती है, तो जब मुझे ये पता चला कि मुनासिब नहीं है अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और से मुलाकात कर, तो मैंने मुलाकातें बंद कर दी और अपनी पार्टी को भी। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का मामला। शेख अंसर का बतौर मेयर इस्लामाबाद इस्तीफ़ा वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया है, जबकि वजारत दाखिला ने इस्तीफ़े के समरी के सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली है। इस मामले से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं वलीद चौधरी से। जी वलीद बताएगा। देखें, जो मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ हैं उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दिया था और उसके बाद जो वो इस्तीफ़ा है वो चूँकि पहले जो है वो बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाया गया, तो उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ जो है वो आयद किया गया। उसके बाद जो इस्तीफ़ा है वो दोबारा थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो चीफ अफसर के थ्रू जो है वजारत दाखिला को भिजवाया गया। तो हमारे ज़राए का मैं ये बताना है कि वजारत दाखिला ने जो वफाकी काबीना है इससे सर्कुलेशन के जरिए इस्तीफ़े की मंजूरी ले ली है और जो समरी है वो अब सेक्रेटरी दाखिला जो है उनके इस वक्त दफ्तर में मौजूद है और आज या कल या इसी वीक में जो डी नोटिफाई जो बतौर शेख अंसर अजीज को बतौर मेयर जो डी नोटिफाई करना है उसका जो नोटिफिकेशन है वो वजारत दाखिला की तरफ से जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन। बहुत शुक्रिया वलीद आपका। मुसलसल बढ़ती महंगाई की बात करें तो कराची में सब्जियों की कीमतों में ताहाल कमी नहीं आ सकी। टमाटर 200 रुपए, आलू और प्याज 80, लहसुन 400 और अदरक 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अवाम अशे खुरनोश की कीमतों में कमी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महमूद, महंगाई के हालात क्या है और कब तक इंतजार खत्म होगा? सब्जी की दुकान पर खड़े हैं लेकिन लोग आते हैं, सब्जी की कीमतें मालूम करते हैं और चले जाते हैं। इस वक्त भी खातून खाना है। कितनी महंगाई हो गई है बाजी? सब्जी हो गई है, बहुत महंगाई, हम नहीं खा सकते, सब्जी भी नहीं खा सकते। तो ये देखें, ये लेके जा रहे हैं, जितनी आधी उतारेंगे आधी फेंक देंगे। ये देखें यहाँ पर इस वक्त जो टमाटर हैं वो भी 200 रुपए किलो हैं और अगर हम मटर की बात की जाए वो भी 200 रुपए किलो हैं। अदरक लहसुन जो है वो 400 रुपए हो चुका है। लोग कहते थे कि यार अब तो हाल सही नहीं है, थोड़ी सी हम दाल सब्जी खा लेंगे, लेकिन अब तो सब्जी भी हाथ से निकल। सर जी ये है कि दाल भी अभी 20 रुपये और महंगी हो गई है। टमाटर देख 200 रुपये किलो है, गाजर 200 रुपये किलो है, लौकी देख बाटा रेट लगा हुआ है। अब ये कहते हैं कि हम कराची से बाहर से लाते हैं, तो ज़ाहिर बात है अब इनको गाड़ी का किराया है, यहाँ है, दुकान का किराया है, तो ये तो उस हिसाब से देंगे। आप नहीं समझते ये तो हुकूमती पॉलिसी है ना। हुकूमत की पॉलिसी तो हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। ये देखें कि ये गाजरें इसमें से जो है ना वो चुन रही हैं, जो इसमें से कुछ सस्ती जो साफ़ सुथरी होंगी वो पका लेंगी। सब्जियों का जो रेट है वो आसमान से बातें कर रहा है। कोई भी सब्जी 200 रुपये से किलो जो है वो कम नहीं है। अगर 6-7 अफराद का घर है, कुंबा है और उनको 1 किलो सब्जी भी पकानी पड़ती तो सिर्फ ये एक सब्जी 1 किलो का रेट है। दूसरी तरफ जब आप आटा लेते हैं तो वो भी यकीनन 80 रुपये किलो चक्की का मिल रहा है, 75 रुपये से 80 रुपये। तो खर्चे जो हैं वो आवाम के बढ़ते जा रहे हैं। आवाम जो है वो परेशानियों का शिकार है। उनका हुकूमत वक्त से यही कहना है कि किसी भी तरीके से जो है।
खैबर पख्तूनख्वा में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 10 रुपये इजाफे से कीमत 420 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जबकि सब्जियों के नरखों में भी इजाफे का रुझान जारी है। इस हवाले से बताएंगे अजमत अली शाह। जी अजमत। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदा मुर्गी की कीमतें मज़ीद महंगी हो गई और कल से 10 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। ज़िंदा मुर्गी की जो कीमत है उसमें कल 201 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, जबकि आज 211 रुपये तक पहुंच गया है। और साथ साथ में जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये रेट हम उनका तायन नहीं करते, बल्कि ये पंजाब और सिंध से आने वाली जितने भी मुर्गियाँ होती हैं तो उनका रेट पहले से वहाँ पर तायन किया जाता है, तो इसलिए हमें जिस कीमत पर मिलती है तो हम भी उसी कीमत पर आगे जो है वो बेचते रहते हैं। साथ साथ में जो आवाम है उनका भी कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई जो है उन्होंने उसकी कमर तोड़ दी है, और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत जो है इस ज़मन में गुजरांवाला में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए सस्ते सहूलत बाजार में आवाम को कोई सहूलत मुयसर नहीं। सस्ते सहूलत बाजार में लगाए गए स्टॉल्स खाली पड़े हैं। इस सवाल से बता रहे हैं जाहिद इकबाल राना। जी जाहिद। बिल्कुल, गुजरांवाला में महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया की जानब से पंजाब हुकूमत के अहकामात पर ज़िला भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में 15 सस्ते सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, लेकिन गुजरांवाला में लगने वाले सस्ते सहूलत बाज़ार जो हैं वो आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि अभी तक इन सस्ते सहूलत बाज़ारों में जो स्टॉल्स हैं वो ही मुकम्मल नहीं किए गए। अभी हम इस वक्त अंदरून शहर के फतोमंड के सस्ते सहूलत बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर कई रोज़ गुजरने के बावजूद जो हैं यहाँ पर जो सस्ते सहूलत बाज़ार के जो स्टॉल्स हैं वो मुकम्मल नहीं किए गए। और यहाँ पर सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर बैनर्स और स्किन जो हैं वो अवेज़ा की गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टॉल्स हैं वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। और यहाँ पर जो आने वाले जो सार्फिन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर मेरा कैमरामैन आसफ भट्ट आपको दाएं तरफ दिखाए तो यहाँ पर सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ करियाना, सब्ज़ीज़ात, फ्रूट स्टॉल और इसके साथ साथ दीगर जो स्टॉल्स की हवाले से जो स्किन्स हैं और जो बैनर्स हैं वो अवेज़ा किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल जो खाली स्टॉल्स हैं वो आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। खारिया के हालात भी किसी से कम नहीं है। खारिया में टमाटर 210 रुपए किलो, आलू 110 रुपए, अदरक 650 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि दीगर सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इस सवाल से बताएंगे सैयद तनवीर नकवी। जी तनवीर। हुक्मरानों से महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। आजकल सब्ज़ी जो है उसकी कीमतों की उड़ान जो है वो ऊंची से ऊंची होती जा रही है। अगर बात की जाए टमाटर की तो टमाटर जो है वो डबल सेंचुरी मुकम्मल करने को है। आज जो टमाटर का रेट है वो 186 रुपये आया है, जबकि बाज़ार में टमाटर जो है वो 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। अगर इसी तरह बात की जाए आलू की तो आलू भी जो है वो सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। बाज़ार में आलू 100 से 110 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अदरक जो है वो 600 रुपये उसका रेट आया, जबकि बाज़ार में 650 से 700 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो कि 100 रुपये से कम हो। एक गाहक मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर जी सब बहुत महंगाई हुई है। इमरान खान, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।